हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का दिन सहरी रेडी करते हुए। आज का सीन कुछ यूँ था कि आज अम्मी सो रही थी और आज मुझे सहरी बनानी थी। ऑब्वियसली मैं टाइम से किचन में आ गई बिकॉज मैं थोड़ा लेट कर देती हूँ। अच्छा, सहरी में सबसे पहले मैंने चाय बनाई, इसके बाद अब्बू के लिए खुश्क रोटी रेडी करूँगी, इसके बाद बाकी सबके लिए मैं पराठे रेडी करूँगी। तो पराठों से मुझे याद आया कि मेरे कुछ इतने क्यूट सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि आपके पराठे हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हमें भी टेस्ट कराएं। यार मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी छोटी छोटी एफर्ट को भी इतना अप्रिशिएट करते हो, लाइक प्रॉपर्ली मुझे कमेंट करके तारीफ़ करते हो, मुझे बहुत खुशी होती है सीरियसली। तो बस ऐसे ही रहना, आप सब मुझे सपोर्ट करते रहना। और बाकी मैंने अपने लिए दलिया बना के रात से ही रख दिया था, कुछ को पराठे के साथ सालन चाहिए था, कुछ को ब्रेड खानी थी। सबकी सहरी सबको दे दी। इसके बाद फजर की नमाज़ का टाइम था, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ा सा कुरान पढ़ा। अच्छा, आज की सहरी की रूटीन कुछ यूँ थी कि आज मुझे थोड़ा सा काम करना था। मैं उसके लिए जाग रही थी। आज मैंने मतलब नींद नहीं की। इसके बाद मैं काम करते करते कब सोई मुझे खुद भी पता नहीं चला। और अभी है जी दिन का टाइम। दिन में मैं जब उठी, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे अपना कुछ काम है जिसको निपटाने के लिए मुझे जाना है। उसको निपटाने के लिए चलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ बहुत नींद आ रही थी। आप लोग मेरी आँखें चेक कर सकते हैं। बाहर इतनी गर्मी भी थी कि मेरा कोई दिल नहीं था। काम मुझे बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट का काम था और उसके अलावा मुझे अपने लिए घर में पहनने के लिए 1-2 ड्रेसेस चाहिए थे। उसको बाय करने के लिए हम लोग आ गए आउट ऑफ सिटी। और यहाँ पे मैं काफ़ी सारे जो हैं प्रिंट्स चेक करी थी। लाइक प्रिंट्स तो बहुत अच्छे-अच्छे थे, लेकिन जो आजकल मार्केट में प्राइस चल रही है ना यार, मैं बता नहीं सकती। लाइक ओवर प्राइस हर चीज़ की, इतनी ज़्यादा कीमत के इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि कुछ बाय भी करेगा कि नहीं। मुझे सिंपली घर के कपड़े चाहिए थे, वो मैंने बाय कर लिए। देन मैं यहाँ कोई चप्पल देख रही थी लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे आप लोग प्रिंट्स चेक करो, मतलब नो डाउट प्रिंट्स अच्छे थे, मतलब अनस्टिच में भी थे, स्टिच में भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन ओवर प्राइस थी। यार मुझे चाहिए था, मैंने ले लिया। और ईद शॉपिंग नहीं करी अभी तक, बस घर में पहनने के लिए 1-2 ड्रेसेस चाहिए थे। इसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था और बीच में मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी हम लोग आए हैं एक जूस हाउस पे, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे मैं आई थी। यहाँ पे हम लोगों ने इफ्तारी मंगवाई अपनी, जिसमें समोसे थे, इसके अलावा पाइनएप्पल शेक मंगवाया था, फ्रूट चाट मंगवाई थी एंड दैट्स इट। जो इफ्तारी हम लोगों ने बाहर से की थी और ये भाई स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ लेके आ रहे थे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इफ्तारी की। और क्योंकि जिस एरिया में हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आउट ऑफ सिटी हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे कोई ऐसा प्लेस दिख नहीं रहा था जहाँ प्रॉपर्ली बैठ के जो इफ्तारी कर सकें। एक यही ऑप्शन जो था मेरे माइंड में, तो मैं यहीं पे आ गई बिकॉज़ ये करीब पड़ता है। यहाँ पे हम लोगों ने रोज़ा खोला, इफ्तारी करी। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों को बैठ से तरह-तरह का शोर आएगा। एक अजीब माहौल है। और पूरे मुल्क में ही ऐसा है। और खैर इफ्तारी करने के बाद हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे, तो मेरा दिल चाहा कि मैं ब्राउनी खाऊँ। लाइक मुझे ब्राउनीज़ बहुत पसंद है। मेरा मूड हुआ क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही थी, मौसम अच्छा था। और आज जो मुझे मतलब हैरत हुई है ना इनकी ब्राउनी देख के, मैं बता नहीं सकती। इतनी महंगी ब्राउनी और अंदर से टेस्ट इसका इतना बुरा, लाइक इतनी हार्ड कि मुझसे पूरी खाई भी नहीं गई और मैंने वो बच्चों में दे दी। जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आई थी, मैंने इनकी ब्राउनी ट्राई की थी, तो मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी। मुझे बाबा बेकर्स की ब्राउनी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब इस दफ़ा मैंने इनकी बड़ी वाली ट्राई की तो रियली मुझे बहुत बुरा लगा। फिर सामने कुछ बच्चे थे, मैंने उनको ही दे दी क्योंकि इतनी हार्ड थी, मुझसे खाई ही नहीं गई। खैर ये हमारा पाकिस्तान है, चलता है। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, लाइक कल की सहरी का व्लॉग, कल की सहरी का क्लिप। कल की सहरी में मेरा कुछ भी खाने को दिन नहीं था, तो सिंपली मैंने चाय के साथ बिस्किट खा ली। और बाकी जो मैंने सबके लिए सहरी बनाई थी उसका मैंने कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। मतलब कौन कैमरा पकड़े। सुबह-सुबह इंसान बहुत सुस्त फ़ील करता है और मैं तो कुछ ज़्यादा ही सुस्त हो रही थी। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी में सहरी की। बस सिंपल से बिस्किट खा लिए, साथ में मैंने जो है चाय पी ली, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नींद भरपूर आ रही थी, आप लोग मेरे फेस से ही अंदाज़ा कर सकते हैं। उठते साथ बस मैंने सहरी की और नींद भरे फेस के साथ, इसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी, बस सो जाएँगे। और अभी जब दिन में आँख खुली तो मौसम देख के फिर ऑटोमेटिकली मेरा मूड अच्छा हो गया। आजकल इतना प्यारा-प्यारा मौसम हुआ जा रहा है, इतना अच्छा-अच्छा मौसम हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। और पूरा दिन मैं कोई व्लॉग नहीं बनाया। अभी शाम का टाइम था, तो अभी मेरा दिल चाह रहा था लाइक मौसम अच्छा है तो कुछ फ्राई चीज़ खा लेते हैं। फिर मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मेरे पास कीमा रखा, तो सोचा कि कचौरी बना लेते हैं। यार कचौरी बनाने के लिए अभी मैं किचन में आई हूँ, ठीक है। आज की इफ्तारी में कचौरी बन रही थी, साथ में आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, बाकी सालन जो है वो अम्मी बना रही थी मुर्गी का, आई गेस। या आज की इफ्तारी में हमारा यही सीन था, यही कुछ बनना था, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी में कचौरी का जो फिलिंग है वो रेडी कर रही थी। अच्छा, मुझसे कुछ सब्सक्राइबर ने कचौरी की रेसिपी भी मांगी थी, मैंने रिकॉर्ड करके रखी है डिटेल में, और मैं इंशाल्लाह इसी रमज़ान के दौरान ही आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोग बनाएँ तो आप लोग भी उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे मैंने इसकी जल्दी से फिलिंग रेडी की और इसके बाद इसकी जो डो है वो बनाई और यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही थी जब मैं इसको फ्राई कर रही थी और इतनी मज़े की लग रही है। आप लोग इसका सिर्फ कलर चेक करें। इसी के साथ हम लोगों ने आलू के पकोड़े बना लिए थे, लेकिन वो मैं दिखाना भूल गई आप लोग को। साथ में प्याज के पकोड़े जो है वो फ्राई कर लिए थे और यहाँ पे हमारी आज की इफ्तारी रेडी हो गई। साथ में मैंने ग्रीन चटनी प्रिपेयर करी थी जल्दी जल्दी में और यहाँ पे इफ्तारी जो हम लोगों ने लगा दी थी। सोया आज की इफ्तारी में यही कुछ बना था और बस यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के जो है इफ्तारी की। अच्छा, कचौरी बहुत मज़े की बनी थी यार, मतलब मैं इसको जितना भी खा लूँ मेरे से दिल नहीं भरता और आज कल रमज़ान है तो ऑब्वियसली ऐसी तली हुई चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था आज से हम हेल्दी ईटिंग करेंगे और अब ज़रा हेल्दी ईटिंग ज़रा चेक करें आप लोग। फ्राइड आइटम्स खाएँगे। हम पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते। हेलो एवरीवन, सो अभी हम लोग आए हुए थे बाहर पार्क में, ठीक है, और मेरा कज़न आया हुआ है, उसको हम लोग बाहर लेके आए थे। सीन कुछ यूँ है कि अफ्तारी करी, इसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी और अभी मैं आप लोगों से बात करी तो मेरी नकलें उतार रहा है। अच्छा, इसने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि इसको बाहर जाना है। हमारे यहाँ पे कोई भी घूमने फिरने की जगह है कोई नहीं, एक ही टूटा फूटा सा पार्क है, हम लोग इसको यहाँ पे लेके आए हैं और मैं आप लोग को इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे झूले ले रही थी और मेरी स्टिल नकलें उतारी जा रहा है। खैर, यहाँ पे हम लोग आए तो बारिश शुरू हो गई और अभी हमें इतना मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे मेरा छोटा कज़न हर एक लड़की को फ़ॉलो करते हुए, लाइक उसको तंग करते हुए, हर एक का मज़ाक उड़ा रहा था। मतलब हँसा-हँसा के इस बच्चे ने ना हमें पागल कर दिया था। इतनी अजीब ऊट-पटांग हरकतें कर रहा था। फिर हम लोग इसको स्टोर लेके गए, वहाँ से इसको कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो इसने बहुत ज़िद करी कि इसको ये वाले नूडल्स ट्राई करने हैं, खाने हैं। तो हमने इसको वो दिला दी और मुझे जूस चाहिए था अपने लिए, मेरा जूस ख़त्म हुआ था तो मैंने वो ले लिया। बाकी बिस्किट वगैरह चाहिए थे। यहाँ पे मैं घर आते साथ पहले तो जूस पीऊँगी, जैसे मैं तो बड़ी थकी-हारी आई हूँ। हेलो एवरीवन, सो अभी का सीन कुछ यूँ है, हम लोगों ने इफ्तारी की है, 2-3 घंटे गुजरे हैं और बातें वगैरह कर रहे थे। इसके बाद हम लोग बाहर चले गए, थोड़ा पार्क वगैरह गए। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी। अच्छा, और मैं बैठी हुई थी और सुबह ने बहुत ज़्यादा ज़िद की इसको ब्लेज़िंग नूडल्स खाने हैं। ये ब्लेज़र नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया था ना। नहीं, मुझे लगा वो दूसरा फ्लेवर है ना, ग्रीन वाला, ग्रीन। तो अभी का सीन कुछ यूँ है कि ज़ुबान का बड़ा दिल चाहता है ब्लेज़र नूडल्स खाने का और अभी तक मैंने नूडल्स ये वाले ट्राई नहीं किए। मैंने सुना है कि बहुत स्पाइसी होते हैं, लाइक 2x स्पाइसियर, लेकिन आई हैव नॉट ट्राइड इट येट। सो लेट्स ट्राई इट नाउ। वैसे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे नूडल्स खाए बड़ा टाइम अगर मुझे हज़म भी नहीं होते, थोड़ा मेरे मैदे का भी मसला है, ठीक है। तो अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने स्पाइसी हैं, कैसे नहीं। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने नूडल्स बना लिए थे और मैंने ट्राई किए। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझसे ज़्यादा ईज़िली वो बच्चा ये खा रहा था। मतलब मुझे इतनी स्पाइसी लगी। मेरा लाइव असली वाला रिएक्शन है, ज़रा चेक कर लो। 2 ग्लास पानी पीने के बाद मैंने नूडल्स थोड़े बहुत खाए हैं और मेरे मुँह से सी निकल रहा था, लाइक मिर्चें लग रही थी मुझे और ये इतना डीट है कि मिर्चें डाली जा रही थी, इसको कोई मिर्चें नहीं लगी। खैर, नूडल्स खाने के फ़ौरन बाद मैंने आइसक्रीम खाई क्योंकि मेरा हलक जल रहा था पूरा मिर्चों से। और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये नूडल्स मेरे लिए नहीं है। सो या आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाज़मी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।